प्यारे दोस्तों, इस वक्त राजस्थान की एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दुबई में बाढ़ आने के फौरन बाद राजस्थान के जिला बीकानेर के एक गांव में तकरीबन 2 बीघा की जमीन 100 फीट नीचे जमीन में धंस गई है। और यही नहीं बल्कि पिछले 5-7 दिनों से यहां पर जमीन लगातार नीचे की ओर धंसती जा रही है। इसको देखते हुए यहां के आसपास के लोग काफी दहशत में आ गए हैं और लोग इसे अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं, यानी कि क्या दुबई में रेगिस्तान में बाढ़ आना और राजस्थान में जमीन 100 फीट नीचे धंस जाना, क्या ये सच में ही कयामत की निशानी है। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हमें क्या फरमाया है, ये जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि दुनिया में गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए अल्लाह नाराज होकर हमको इस तरह के मंजर दिखा रहा है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, उसे शेयर भी कर देना ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 15 अप्रैल के दिन दुबई में अल्लाह का ऐसा कहर देखने को मिला था कि जिससे दिन में काली रात हो गई थी और फिर ऐसी जोरदार बारिश हुई कि जिससे दुबई में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दुबई के रेगिस्तान में बाढ़ आ गई थी जिसने पूरे दुबई में तबाही मचा के रख दी थी। कहा जाता है कि दुबई में ऐसा कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा था। दुबई अपने यहां नकली बारिश करवा रहा था, जिससे नाराज होकर फिर अल्लाह ने दुबई पर अपना कहर नाजिल किया, जिसमें दुबई के रेगिस्तान में पानी का तूफान आया था। दोस्तों, अब ये तो हुई दुबई की बात। अब बात करते हैं राजस्थान के गांव में जमीन धंसने के बारे में, यानी कि यहां पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से 2 बीघा की जमीन 100 फीट नीचे जमीन में धंस गई है। याद रखें कि दुबई में बाढ़ आने के दूसरे दिन यानी कि 16 अप्रैल की रात हमारे यहां पर यानी कि राजस्थान के जिला बीकानेर के लूणा कनसर गांव में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम सरजासर है। यहां पर रात के वक्त में तकरीबन 2 बीघा की जमीन धीरे धीरे जमीन के अंदर नीचे धंसने लगी थी, यानी कि पूरी की पूरी 2 बीघा की जमीन नीचे की ओर जाने लगी। और फिर देखते ही देखते ये मंजर इतना ज्यादा भयानक होता गया कि अब तक यहां की जमीन तकरीबन 100 फीट तक नीचे की ओर धंस गई है और अब यह भी जमीन जो है वो नीचे की तरफ और भी धंसती जा रही है। लेकिन फिर जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से इस जगह पर जाने लगे और इसको देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे कुदरत का कहर बता रहा है, तो कोई इसे कयामत की निशानी बता रहा है, कोई इसे अल्लाह का अजाब बता रहा है। आखिर क्या है इस वायरल खबर का सच, ये जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो ये जमीन धंसने की खबर आज से 7-8 दिन पहले की है, मगर हम आपको बता दें कि तब से यहां पर ये जमीन लगातार नीचे की ओर धंसती जा रही है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो इस जगह को देखने के लिए लोग काफी तादाद में यहां पर पहुंचने लगे थे और तरह तरह की बातें करने लगे थे। यही नहीं, कल तो इस गहरे गड्ढे में एक लड़का भी गिर गया था, इसलिए फिर इन बातों को देखते हुए फिलहाल यहां पर पुलिस की सख्त निगरानी हो गई है, यानी कि फिलहाल पुलिस प्रशासन ने इस पूरी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और किसी को भी यहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वैज्ञानिकों की टीम यहां पर पहुंचने वाली है और इस जगह को पूरी तरह से वो लोग जांच करेंगे और फिर इस बात का खुलासा होगा कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से यहां की जमीन नीचे की ओर धंसती जा रही है। खैर दोस्तों, यहां ये जमीन नीचे की ओर धंसने की वजह जो भी हो, लेकिन यहां पर अल्लाह के करम की बात तो ये रही कि ये हादसा जिस जगह पर हुआ, यानी कि जिस जगह पर ये जमीन धंसी हुई उस जगह पर कोई बस्ती नहीं थी। ये एक जगह की खाली खेत की जगह थी, इसलिए यहां पर किसी को भी कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है। खुदा न खास्ता अगर यही हादसा किसी भीड़ भाली वाली जगह पर हो जाता तो आप सोच सकते हैं कि फिर यहां पर कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, कितनी जान और माल का नुकसान हो सकता था। खैर फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मंजर को देखते हुए हमें और आपको अल्लाह से सच्ची तौबा जरूर करनी चाहिए और अच्छे और नेक नेक आमाल करने लग जाने चाहिए।
क्योंकि याद रखें, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हमें और आपको इस तरह के इबरतनाक मंजर इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग गुनाहों के रास्तों से हट जाएं और अल्लाह की तरफ लौट जाएं और नेक और अच्छे अच्छे काम करने लग जाएं। दोस्तों याद रखें, यूं तो दुनिया में पहले भी जमीन के धंसने के कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन जमीन के धंसने के जिन वाकयात की खबर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज से 1400 साल पहले दी है, वो हमारी सोच से कहीं बालातर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब ये जमीन धंसा दी जाएगी तो उस वक्त इस कदर भयानक अजाब होगा कि इस रुए जमीन पर कोई भी इस अजाब से नहीं बच पाएगा। जमीन का धंसना कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी होगी, लेकिन ये जमीन कब धंसेगी, कहां पर धंसेगी और किस जगह पर धंसेगी, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन हां, अल्लाह के प्यारे नबी ने इसकी कुछ निशानियां हमें जरूर बताई हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से एक वाकया अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि इससे पूरा मगरिब खौफ की लपेट में आ जाएगा, जबकि दूसरा वाकया अहले मशरिक की तरफ होगा और तीसरा वाकया अहले अरब की जमीन पर होगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि यकीनन कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुमको ये 10 निशानियां देखने को न मिल जाएं। धुआं, इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ईसा मरियम का नजूल, याजूज माजूज का निकलना, जमीन का धस जाना। इसका मतलब यह है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी बताई गई है कि जब कयामत करीब होगी तो ये जमीन धंस जाएगी। हदीस पाक में आया है कि कयामत से पहले इस रुए जमीन पर जमीन के फट जाने या धस जाने के 3 ऐसे वाकयात जाहिर होंगे, जैसे जमीन पर जो भी कोई चीज होगी, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या कुछ भी हो, मवेशी हो या फिर दरख्त हो, पेड़ हो, वो सब के सब नीचे धस जाएंगे। ये सब देखकर लोग बहुत ज्यादा खौफ ज़दा हो जाएंगे, क्योंकि इसके असरात बहुत ही ज्यादा होलनाक होंगे। प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला गुनहगारों पर इस जमीन में धंसा देने का अजाब नाजिल करता है। कुरान पाक में पिछली कौमों के बारे में इरशाद हुआ कि हर कौम को हमने उनकी गुनाह के बदले में पकड़ लिया, उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको हमने इस जमीन के अंदर धंसा दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने में लोगों को इस वजह से भी जमीन में धंसाया जाएगा कि जिनके यहां पर जिनाकारियां आम हो जाएंगी, नाचना गाना आम हो जाएगा, शराब पीना आम हो जाएगा, उनका माल मवेशियों की शक्ल में होगा और उनके पास में कोई मांगने वाला लाचार और मजबूर आएगा तो वो लोग कहेंगे कि कल आना। ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह ताला रातों रात अपने अजाब की गिरफ्त में उनको ले लेगा और फिर उनको जमीन में धंसा देगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि कयामत से पहले ऐसा जमाना आएगा जब ये जमीन धंसा दी जाएगी और एक शख्स है, जब वो इस जमीन पर इतराकर अपने कपड़ों को लटका कर चलता है, यानी कि तकब्बुर के साथ में चलता था, अल्लाह को उसकी ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए फिर अल्लाह ने उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। यही नहीं, वो शख्स कयामत तक ऐसे ही धंसता रहेगा। तो दोस्तों, इन हदीस पाक से पता चलता है कि जमीन का धंस जाना, जलजलों का आना, ये सब अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है जो पहले की कौमों पर भी आता रहा और अब भी जब अल्लाह नाराज होता है तो ये अपना अजाब नाजिल करता रहता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखें कि जमीन का इस तरह धंस जाना अल्लाह की नाफरमानी, नाशुक्री और अल्लाह के अजाब को दावत देने की तरफ इशारा है। इसका मतलब यह है कि जब इस रुए जमीन पर बदकार और अल्लाह के नाफरमान लोगों का डेरा ज्यादा हो जाएगा, जब लोग गुनाहों की दलदलों में जकड़े जाएंगे, तो उस वक्त इस जमीन को धंसा दिया जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आज राजस्थान के गांव में जो जमीन धंसी है वो इसी का नतीजा है, यानी कि हमारे यहां पर गुनाह ज्यादा हो गए, लोग अल्लाह के बने रास्ते से भटक चुके, इसलिए हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम और आप अल्लाह से सच्ची तौबा करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। याद रखें, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर हमें इस तरह के इबरतनाक मंजर इसलिए दिखाता है ताकि हम लोग गुनाहों को छोड़ दें और सही रास्ते पर आ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बनाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। एक बार आप लोग भी कमेंट्स में आमीन लिखकर हमारी आज की इस दुआ का हिस्सा बन जाइए। अब मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।